नमस्कार। आप सभी का द इनसाइट शेल्फ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझने की दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं 17वें भाग में। इस भाग में हम अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक 27 से 34 तक का अध्ययन करेंगे। श्लोक 27 में श्री कृष्ण समस्त क्रियाओं के कर्ता त्रिगुणों को बताते हैं, परंतु मोहवश व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। यह समझाते हैं कि प्रकृति के त्रिगुण ही सभी कार्यों के कर्ता हैं, परंतु जो स्वयं के शारीरिक मिथ्याबोध से मोहित होते हैं वे सोचते हैं कि कर्ता मैं हूं। श्लोक 28 में श्री कृष्ण त्रिगुणों को जानकर अनासक्त रहने की बुद्धिमानी बताते हैं कि और फिर भी हे महाबाहु, कर्म और प्राकृतिक गुणों के सत्य का जानकार यह जानता है कि ये सब केवल त्रिगुणों की परस्पर अंतःक्रिया है और इस कारण वह अनासक्त रहता है। श्लोक 29 में श्री कृष्ण अज्ञानी जनों को भ्रमित न करने की सलाह बुद्धिमानों को देते हैं कि त्रिगुणों के प्रभाव से विमूढ़ लोग उन्हीं गुणों से संचालित लौकिक क्रियाओं में डूबे रहते हैं। बुद्धिमान को कभी भी इन अज्ञानियों को अशांत नहीं करना चाहिए। श्लोक 30 में श्री कृष्ण अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर युद्ध करने का आह्वान करते हैं कि मुझ पर अपने सभी कर्मों को संपूर्ण रीत से समर्पित कर अपनी प्रज्ञा को पूरी तरह से अपनी आत्मा में स्थापित कर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रभुत्व की भावना के और खेदरहित होकर युद्ध करो। श्लोक 31 में श्री कृष्ण श्रद्धा और ईर्ष्यारहित पालन से कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि जो मेरे इन उपदेशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण ईर्ष्यारहित होकर करे वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। श्लोक 32 में श्री कृष्ण उपदेश न मानने वालों को ज्ञानहीन और विनष्ट बुद्धि वाला बताते हैं कि परंतु यह जान लो कि जो ईर्ष्या के कारण मेरे उपदेशों का अनुसरण नहीं करते वे समस्त ज्ञान से वंचित हैं। जीवन का लक्ष्य उनकी आंखों से ओझल हो चुका है और वे बुद्धिहीन हैं। श्लोक 33 में श्री कृष्ण स्वभाव के अनुसार कर्म करने को ही सहज और आवश्यक बताते हैं कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करता है। जब सभी जीव अपने अपने स्वभावों के अनुसार ही आचरण करते हैं तो निग्रह से क्या संपन्न होता है। श्लोक 34 में श्री कृष्ण इंद्रिय आकर्षण से सावधान रहकर संयम रखने की प्रेरणा देते हैं कि इंद्रिय विषय वस्तुओं से आकर्षित व विकर्षित होते हैं, किंतु व्यक्ति को ऐसे आकर्षण व विकर्षण के वश नहीं होना चाहिए। आपने इस वीडियो में अध्याय 3 के श्लोक 27 से 34 तक का सार समझा। आशा है कि यह ज्ञान आपकी सोच और जीवन में नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। भगवद गीता की यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ज्ञान से जीवन की ओर, शांति से शक्ति की ओर। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।